नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। राज्य में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया। आज हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए प्रधान पद की दावेदार मंजू पवार के सहयोगी पूर्व प्रधान नैन सिंह पवार से खास बातचीत में बताया कि ग्राम में सड़क, पानी, बिजली की समस्या तो है ही, इसके साथ यहाँ पर तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। साथ ही सफाई की व्यवस्था जो चरमरा सी गई है। घरों से कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था की बात करें तो सप्ताह में एक दिन गाड़ी आती है। घर से निकले कूड़े को संभाल कर रखना पड़ता है कि कब गाड़ी आएगी और कूड़े से निजात दिलाएगी। अगर जनता ने सहयोगी मंजू पवार को प्रधान पद की जिम्मेदारी सौंपी तो वह ग्राम हरियावाला खुद को आदर्श ग्राम बनाने के लिए कार्य करेंगे। आइए सुनते हैं संवाददाता से बातचीत करते हुए पूर्व प्रधान नैन सिंह पवार ने क्या क्या वादे किए। प्रधान पद की प्रत्याशी हैं मंजू पवार जी। हमारे साथ उन्हीं के सहयोगी हैं पूर्व प्रधान नैन सिंह पवार जी। आप काफी समय से इस क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रहे हैं, काफी विकास कार्य किए हैं अपने कार्यकाल के दौरान भी। अभी भी क्षेत्र के विकास के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आप मंजू पवार जी के सहयोगी हैं। आइए बात करते हैं प्रधान जी से। सबसे पहले तो मैं सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है, क्योंकि आप काफी समय से आपने कार्य किया है क्षेत्र में। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग आए और पहले भी आए। जब मैं 2014 में प्रधान बना था तो आपके सहयोग से ही इस क्षेत्र का विकास किया गया। जैसे मैं 14 में प्रधान बना था तो जैसे आदमी द्वारा यहाँ लोगों को प्रसन्न किया जा रहा था, रास्ते बिल्कुल छोटे थे तो उन्होंने रास्ते चौड़े करवाए आदमी से मिल के। एक हमारा इस ग्राम सभा का एक टुकड़ा है नागनाथ में इतनी दिक्कत थी किसी भी चीज के लिए। रास्ते में जब भी कोई आदमी वाले आते तो वही विष्णु कार्य करना था। तो मैं उस टाइम भी रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, उनसे मुलाकात करके फिर मैंने वो रास्ता खुलवाया और वो सड़क बनाई। उसके बाद फिर हमारा कार्यकाल खत्म हो गया तो हमने एक 2019 में मैं जब मैं प्रधानमंत्री थे तो मैंने विवाह के लिए बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था, 2.5 करोड़ रुपए का। तो मेरे जाने के बाद वो ऐसे एकदम हो गया। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि सबसे पहले जैसे गरीब लोगों की बिटिया की शादियां होती है उसके लिए वहाँ पे खोलनी है, हमें दर दर की ठोकर रखना पड़ता है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि फिर भी कहीं से बजट ला के 12-13 करोड़ रुपए का एक ऐसा हॉल बनाएंगे जिसमें नए पंचायत आम वाले की जितनी भी ग्राम सभा है उनकी बिटिया की शादी होगी, कारण होंगे, कई चीजें होंगी। और जैसे कि अभी नागनाथ में एक रास्ता था 300 मीटर का, तो 17 साल से वो था, उस टाइम मुझसे भी हुआ, मैं प्रधान था, कई बातें होती कौन बात की। तो फिर हमने वन मंत्री सुबोध भाई से मिलके और फिर उस रास्ते का निर्माण कराया। और जैसे कि अभी खाने वाले थे, जितने खाने आप जाके देख लेना किसी भी जगह, हमने उन खानों को सबसे कम्युनिटी बनाई रास्ते के लिए कि लोगों को घर में का ऊपर भी कोई घटना होती थी तो 4 पहिए वाली गाड़ी नहीं जाती थी, 4 लोग कंधे में लेकर जाते थे। तो हमने उन खानों में होम पार्क डाल के उस सड़कें बनवाई। और आगे भी जो अधूरे काम है उसमें काम करने का प्रयास करेंगे। जैसे बच्चे, स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चों की विषय में सोचेंगे, आर्थिक सहायता है, कन्यादान है, ऐसी कई योजना है तो लाएंगे। उसमें हमारे ये प्रयास रहेगा। चुनाव तो आएंगे और जाएंगे लेकिन संबंध हमेशा रहेंगे। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं ये 3-4 जो भी हैं ये सब मेरे परिवार के लोग हैं, मेरी ग्राम सभा के लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और हम जनता से ये कहेंगे सोच समझ कर अपना वोट देना। और हमारी बहु लड़ती ग्राम सभा में जब सभी लोगों ने कहा कि आप उनको चुनाव लड़ा, हमें गाँव को वो करना है, तो जितने अधूरे काम बचे वो काम करेंगे और खूब करेंगे। ऐसे ये भी नहीं कि आज वो किसी कोई बीमार था गोली काट गई किसी को लेकर साथ में, तो जनता के बीच में रहती है। हमारा परिवार तो शुरू से ही राजनीति में लोगों को आना जाना लगा रहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी जितनी समस्याएं यहाँ की है, जैसे स्ट्रीट लाइटें होती है क्षेत्र में, हम भ्रमण पे जब निकले हमने देखा क्षेत्र में जल भराव की जो समस्या है वो भी, उस बारे में क्या कहेंगे? देखो, जल भराव की जो समस्या, हमारे तो खैर इतनी समस्या है नहीं, लेकिन जैसे ग्रीन लोन में था हमने एक सड़क बनवाई, मैंने बनवाई सड़क पूरी, उसमें नाली का निर्माण के लिए प्रथम प्रयास किया जाएगा। वो तो आचार संहिता लगी, मैं इस तरह कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उस पर काम करेंगे और आगे करते रहेंगे। क्षेत्र में हमें पता चला ग्रामवासी से कि कूड़ा निस्तारण की भी कुछ समस्या है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, कूड़ा के लिए हमने, जब मैं तो 14,000 में हमने गाड़ी लगाई थी कूड़े के लिए, तो मेरा कार्यकाल तो खत्म हो गया। दूसरा प्रधान है बेचारा, उसके साथ में क्या हुआ है वो इसमें। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी सफाई का ध्यान, सफाई रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। जब हम हमारे खुद ही लोग हम अपने घर की सफाई नहीं कर पाते तो दूसरों की पंचायत की क्या सफाई करेंगे? तो हमारा प्रयास रहेगा जितना भी कूड़ादान के लिए जो डस्टबिन है बड़े बड़े, वो मैं
एमडी से या किसी भी विभाग से प्रयास करूंगा उतारने के लिए। और प्रधान जी जो वर्तमान के प्रधान जी आएंगे उनको कहूंगा पहला काम आपका ये है कि जनता के बीच में ये काम करें और ये सड़कें जो है बिल्कुल जो वो किया जाए और ये रहेगा। अनारस तो सभी को मालूम है ही है। बाकी अब जनता चाहे जो देगी आशीर्वाद हमें स्वीकार है, जो भी हमारे पक्ष में आएगा तो स्वीकार है, नहीं आएगा तो भी स्वीकार है, पर हम जनता के बीच में सदा रहेंगे और सदा रहेंगे। और दूसरी बात, रात के भी कभी भी हमारा टेलीफोन ऑन करके देखना, हमारा टेलीफोन ऑन रहेगा और बाकी लोग टेलीफोन सबके बंद देते हैं। मेरी ओर से क्षेत्रवासी को हरियाणा की शुभकामनाएं। और पेड़ भी लगाएंगे, पेड़ के लिए हमने जब कहा तो हमने कहा मंत्री जी पेड़ आप एक लगाओ लेकिन उसका पालन करो तो अच्छा रहेगा। सर मैं वही आपसे कहना चाह रही थी, क्योंकि पेड़ आजकल सब लगे हैं, क्योंकि हरेला चल रहा है कि पेड़ लगा रहे, 1 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य, कहीं 20,000 कहीं 10,000, लेकिन सिर्फ पेड़ लगाना ही क्या हमारा लक्ष्य है, उस बारे में क्या कहेंगे? इस विषय में मैंने चर्चा की थी पहले कि हम 10 ही पेड़ लगाएंगे लेकिन उन पेड़ का पालन पोषण करेंगे, जैसे हम अपने घर का पालन पोषण करते हैं हम उस पेड़ का पालन इस तरह करेंगे।